have a list of the sub amazing. topics and topics. Mom, it's amazing. बहुत अच्छा idea, ma'am. हाँ, I've आप never मतलब एक tried लिस्ट it. बना लो, एक Okay, पूरी ma'am. लिस्ट बना लो। आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन होगा जब आपके पास एक ऐसी लिस्ट होगी, ऐसे ये आता है, आता है, आता है, आता है। ये आपको Yes, एग्जीक्यूटिव ma'am. मेहनत ज़रूर लगेगी कि आपने हर एक Yes, टॉपिक ma'am. की Yes, लिस्ट ma'am. बना ली। तो पर आपकी 2 दिन की मेहनत आपके अगले 7-8 महीने को बहुत ईज़ी कर देगी, और ये Yes, बहुत ma'am. प्रॉपर से तो ये ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज़ फिर आप पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर पाओगे, यार ये वाला क्वेश्चन मैं गलत कर रही हूँ, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, एंड एग्ज़ैक्टली उसको पढ़ना रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड रीडिंग द एंटायर थिंग, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। Yes. बैकलॉग में चला, मतलब सिर्फ सेशंस अटेंड किया मैंने, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ठीक है। और अभी 10 दिन बाद मेरा PT1 मॉक टेस्ट भी आ रहा है स्कूल के अंदर। और फिर वेदांतु में भी मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट 2, 3, 4 सारे मिस किए हैं। और अभी LPT भी आने वाला है, तो बहुत कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। Okay. Chandra, what I would really suggest you is, why don't you start a new batch? आप वेदांत वालों को मेल डाल दो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था हाथ में, बिकॉज देखो पता है अभी क्या होगा, इतना कुछ आ जाएगा ना कि मैनेज नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम, बट जिस बैच में हूँ, उधर फिजिक्स के लिए आनंद प्रकाश सर हैं, AP सर हैं, और केमिस्ट्री के लिए ऋतिविका मैम है, बायोलॉजी के लिए भी रितु मैम है। और तो मुझे वो बैच अच्छा लगता है। नया बैच कैसे चल सकता है? क्योंकि वेदांतों में तो हर महीने नए बैच होते रहते हैं, पर ठीक है, इफ योर टीचर्स, आप इस वाले टीचर वाले बैच में हो, विच इज फाइन, विच इज वेरी नाइस, देन व्हाट यू डू इज दैट जितना हो गया ना चंद्रा, अगेन वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस आई एम गिविंग यू, बिकॉज मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं कुछ भी करके रात दिन पढ़, 11 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, लिख, फिर वो इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, राइट? वो सिर्फ देने के लिए एडवाइस है, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। देखो 15-20 दिन 30 दिन का छूट गया, जितने भी बच्चे 11th के हैं ना, इनके लिए मैं एक बहुत 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 प्रैक्टिकल एडवाइस देती हूँ। अगर आप आज से भी शुरू करोगे ना, तो भी आप नीट में 715 आउट ऑफ 720 या 720 आउट ऑफ 720 लेकर आ सकते हैं। ओके चंद्रा, आपने टेस्ट नहीं दिया या आपने नोट्स नहीं बनाए, दैट इज फाइन। आपकी 11th और 12th के बीच में 1.5 महीने का गैप होता है। आपका जो भी 15-20 दिन 30 दिन का मिस हुआ है, जो नोट्स नहीं बने, ढंग से अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि लिख नहीं सके, आप तब कर लेना। अभी आप एटलीस्ट दोबारा लेक्चर्स देखकर अपना स्कूल का टेस्ट पार करो। वेदांतों के तो जो टेस्ट हो गए होंगे, वो आपके मिस हो गए होंगे, ठीक है। आगे जो टेस्ट आ रहे हैं जिनमें ये वाला सिलेबस आएगा, उसको तब के तब साथ के साथ थोड़ा करते रहना। नाउ इफ योर हैंड इज वर्किंग फाइन एंड नाउ इफ यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड नो स्पिरिट, मैम, नॉट completely fine, it's 50%. राइट, सो नाउ व्हाट यू डू इज नाउ एटलीस्ट स्टार्ट। 30 डेज से तो थोड़ा Yes, yes. तब तो बिल्कुल ही बैंडेज होगा, नहीं चल रहा होगा, व्हाटएवर। अब नाउ जो 30 डेज का हो गया ना, व्हाट आई वांट इन वेरी सिंपल टर्म्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो छूट गया, जो टेस्ट छूट गए, जो नोट बनाना छूट गए, उस चक्कर में प्रेजेंट को बर्बाद मत कर चंद्रा। अभी भी 55 Yes, ma'am. 60% सिलेबस बचा है। 10% 15% पहले हुआ होगा जो आपने अच्छे से किया है, टीचर्स आपके बहुत बेहतरीन है। बीच का Yes, 15-20% ma'am. बचा है बस, जो आपका गड़बड़ हुआ होगा इंजरी की वजह से। ये जो बीच का Yes, yes. 15-20% है ना, ये ओवरऑल माइनॉरिटी है 100% सिलेबस। और जब 11th और 12th के बीच का गैप आएगा ना, तो इसमें बहुत इजीली हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर इन 11th। अगर अभी तक का 30-40% भी छूट गया, आप जो बचा हुआ 55-60% है, उस पर फोकस करो, उसको एकदम मतलब रगड़ दो, अच्छे से करो, आज भी स्टार्ट कर दो। और जो बचा हुआ है ना 11th और 12th के गैप के बीच में, चंद्रा रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, वो बड़े आराम से हो जाएगा। बट टुडे लेट इट बी लाइक अ न्यू स्टार्ट एंड स्टार्ट अगेन। That would be my message to you. Tuesday, ma'am. Okay, ma'am. Right? I hope that helps. And if there's anything I can do for you, do let me know. Yes, Tejashree, tell me. Ma'am, I just want to ask you, ma'am, it's my first crop. So, मैं MCQ practice कर रही हूँ, chemistry, physics and bio तीनों Come के। again, it's your first drop. आप MCQ practice कर रहे हो. After that, what did you say? I couldn't hear you. Yes, ma'am. Ma'am, network issue. Sorry, ma'am. No problem. मैम सारे बच्चे जो सब्जेक्ट होते हैं मैम, क्लास में मैं अटेंड करती हूँ, उसके बाद नोट्स कंप्लीट करती हूँ ठीक है. मैम। उसके बाद भी समटाइम आई फील कि कुछ एक लैक है, मुझे उसको पॉप अप करना चाहिए। व्हाट टू डू मैम? Very nice. दैट Very इज nice question. Very nice question. So you mean to say कि आपने theory की क्लास लगाई, आपने क्लासेस लगाई, उसके बाद आपने थोड़ा MCQ प्रैक्टिस की, फिर आप नोट्स बनाते हो, but you still feel the lack of it, right? यस मैम। Like you're not fully confident about that यस particular मैम। यस topic. मैम।
Yes, Okay. ma'am. Very, very good question. See, what you can do for it is there are two approaches to it, Tejasvi. I will tell you both the approaches, and for everybody else who feels that there is a certain lack, I'll tell you both the approaches. What you can do is you can use the approach which is most suitable to you, right? Okay. One approach is the MCQ approach. That what you do is you pick up PYQs, and it's more like a spotter approach. What is spotter approach? वो डार्ट बोर्ड नहीं होगा जिसपे हम वो डार्ट्स फेंकते हैं, तो हमें पता Yes, चल ma'am. जाएगा कहाँ पे गड़बड़. So you start solving MCQs as a test. जहां पर आप Okay. फंबल कर रहे हो, आप गलतियां कर रहे हो, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, दैट इज द वीक स्पॉट. वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. Pick up and start doing those particular topics. Other is active recall of NCERT, which is like a brilliant hands-on approach. खोलो NCERT और देखो, पढ़ो उसको, NCERT को बंद करो, एग्जैक्टली एक लाइन को सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करो. फिर Okay, ma'am. This पढ़ो. active recall is very good. इट्स ट्रस्ट मी, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पॉइंट्स टू पॉन्डर का, ग्राफ्स ऑफ एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स का एंड पूरी बायो का ये एक्टिव रिकॉल मेथड कर लिया 2 या 3 बार अगर कर लिया, nobody can stop you from getting 650 marks. It is so Okay, ma'am. underrated. It is so underrated. मैं तो कहती हूँ Okay, ma'am. 700 स्कोर करना 2020 के बाद बच्चों का खेल हो गया. बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर से तो उन्होंने एक वर्ड नहीं पूछना. कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया. 700 से ऊपर बच्चे ऐसे मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए पहुंच जाएंगे. बट इट इज वेरी Yes, इजी. ma'am. कॉन्सेप्ट्स देखो तेजस्वी. अनदर अप्रोच आई विल टेल यू, थर्ड अप्रोच है, आप अपना इंडेक्स खोल लो पीसीबी का और उसमें Yes. एक पर्टिकुलर चैप्टर के सब टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स कितने हैं वो लिख लो यार, इसमें इतने. और फिर जो आप जब एमसीक्यूज कर रहे हो, जब आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है उसको टिक करते रहो. जिस चीज पे खुद ही लग रहा है यार शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन मेरे से नहीं होंगे, शायद शिफ्ट टू राइट शिफ्ट टू लेफ्ट वाला कर्व का क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, शायद मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन में गलत कर रही हूँ, या मैं पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, Yes. या कार्डियक साइकिल के क्वेश्चन हर बार मेरे से गलत हो रहे हैं, अच्छा ईसीजी के क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं. यू पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर. Those are the topics that you keep revisiting, right? So for Okay, that you ma'am. must have a So list of the amazing. subtopics and topics. Ma'am, it's amazing. बहुत अच्छा idea, ma'am. हाँ, I've आप never मतलब एक tried लिस्ट it. बना लो, एक Okay, पूरी ma'am. लिस्ट बना लो. आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत गेन होगा जब आपके पास एक ऐसी लिस्ट होगी. अच्छा ये आता है. ये आपको Yes, एक दो दिन की ma'am. मेहनत जरूर लगेगी कि आपने हर एक Yes, टॉपिक ma'am. की Yes, लिस्ट ma'am. बना लिया. तो पर आपके 2 दिन की मेहनत आपके अगले 7-8 महीने को बहुत इजी कर देगी. और ये Yes, बहुत ma'am. रॉबर्ट को ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज फिर आप पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर पाओगे यार ये वाला क्वेश्चन में गलत कर रही हूँ, इस टॉपिक के क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, एंड एग्जैक्टली उसको पढ़ना रादर देन वेस्टिंग योर टाइम एंड रीडिंग द एंटायर थिंग, जिसका कोई फायदा ही नहीं है. Okay, ma'am. मैम थैंक यू मैम. आप बहुत ही प्यारा मुझे लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा ये. थैंक्स थैंक्स तेजस्वी. अ लॉट. यू लव यू वेलकम. मैम. लॉट्स ऑफ टेक लव. केयर मैम. गुड. यू टू टेक केयर. हाँ जी सीमा जी बोलिए. मैम एक्चुअली मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हूँ और मैं स्कूल के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग भी करती हूँ. तो 11th में तो मेरे पापा बीएसएफ में हैं, तो हम लोग त्रिपुरा में पोस्टेड थे. वहाँ पे कोई पढ़ाई का स्कोप नहीं था, तो मैंने जैसे तैसे खुद से स्टडी किया. अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो स्कूल में मैं भी केंद्रीय विद्यालय में अभी हूँ. कहाँ और हो? लास्ट ईयर मैम अभी मैं दिल्ली में हूँ, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बताओ हाँ. कहाँ से. मैम तो लास्ट ईयर मैंने नेशनल्स खेला और मेरा 11th बहुत ज़्यादा उसमें पूरा ख़राब हो गया. 12th में मुझे पढ़ना है नेशनल्स बट किसके लिए मैम खेला? टाइम नहीं मिल. मैम बास्केटबॉल. वाह वाह वाह. अच्छा वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू मैम. मैम बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके वजह से मैं कहीं लैग कर गई अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि 10th में भी आई हैड गुड मार्क्स, बट 12th में मैं चाहती हूँ ना कि 11th को भी बहुत कवर कर लूँ. बट मैम स्कूल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है और लाइक मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाता है सेल्फ स्टडी का. टोटल पूरे डे में 3 आवर्स मिलते हैं बस. देख पहले तो बच्चे ये हटा दे अपने दिमाग से कि ना मैंने टाइम वेस्ट कहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, निब्बा निब्बी गैंग में टाइम वेस्ट करना. व्हाट यू डिड इज यू कैन इमेजिन इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ, राइट? आप लोग अभी 11th-12th में आप रियलाइज नहीं करते. मैंने आप लोगों से बहुत ज्यादा जिंदगी देखी है. मैं रियलाइज करती हूँ ये जो चीजें होती है ना, नेशनल्स खेलना, रिपब्लिक डे परेड पे जाना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, अपनी कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करना, आजकल वो होता है MUN वगैरह चलता है, यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस. ये बहुत लाइफ में आगे हेल्प करता है. ये आपको सबकॉन्शियसली इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा के जाता है जो आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगी. So don't worry, you didn't waste your time, and I'm sure it's going to help you. It's going to add in your
portfolio, your personality somewhere or the other. It will really help you. College में आगे पीछे जरूर help करेगा. तो वो don't worry, don't put that pressure on yourself. यार इसने मेरे को ये मैंने base किया. Number one. Number two, it's a good idea to manage 12th and 11th together. I'll tell you how to do it. Number one ना, how to do it में number one 3 points बताऊंगी बस. Number one, ये स्कूल वालों का सुनना बंद करो. For a simple reason, because they are interested in your board marks, you are interested in your NEET marks. Now सुनना बंद करो का मतलब क्या हुआ? Obviously स्कूल तो जाना है, attendance लगानी है. Don't take it to your heart. Don't take that tension. कि अच्छा यार कह दिया. You know बच्चे उसमें बहुत बुरा फील करते, टीचर ने कह दिया, कुछ कह दिया, ठीक है. Every teacher will say, I will also tell you कि यार ठीक है बायो पढ़ो अच्छे से, पर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना भी जरूरी है, like that. So what you do is August, September, October, जितने भी बच्चे 2024 की तैयारी करते हैं, अपना 500% 12th को दे दो. और स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं होता. स्कूल की जो थियोरी है ना, उसको स्कूल में खत्म करने की कोशिश करो. स्कूल के कोई प्रोजेक्ट कुछ आ गया, उसको स्कूल में खत्म करने की कोशिश करो. अपनी थियोरी पे अच्छे से फोकस करो, ताकि आपका यार थियोरी तो एकदम मतलब बढ़िया हो जाए, आपको बोर्ड एग्जाम की करने की तैयारी जरूरत ना पड़े. अगले 3 महीने आप 11th के बारे में सोचो ही मत. ये सोचो मैं 10th से उठ के सीधा 12th में आ गई. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक अपनी 12th बहुत अच्छी कर दो. वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका 80-85% 12th हो जानी चाहिए. कूल. नवंबर के महीने में ना, नवंबर आप पकड़ लो, नवंबर 10 तारीख से लेकर दिसंबर 10-15 तारीख तक आपने 1 महीना देना है 11th को, और हो जाएगा. क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो हमने करनी ही है, राइट. अभी ऐसा कुछ लिखने वाला काम तो हमने करना नहीं है, सिर्फ हमने MCQs की तैयारी करनी है. तो आराम से हो जाएगा 1 महीने में या 1.5 महीने में. अगर आप 15 नवंबर को भी 11th उठाओगे और 30 दिसंबर तक आप 11th पे ज्यादा फोकस करो, 60% 11th पे कर लो, 35-40% 12th पे कर लो, 1.5 महीने में बड़े प्यार से तुम्हारी 11th हो जाएगी, बड़े प्यार से. उसके बाद बचेगा जनवरी का महीना. जनवरी के महीने में दोनों 11th और 12th रिवाइज करना. बोर्ड हो जाएंगे आपके फरवरी, प्री बोर्ड फरवरी मार्च में बोर्ड, अप्रैल में दोबारा सब कुछ रिवाइज किया, मई में पेपर. सो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्शनेबल क्या है यार, अगले महीने मतलब अगले 3 महीनों में 15 दिन अगस्त के, या 10 दिन ही बचे अभी तो, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 30 दिन, अगले 70-75 दिनों में मुझे कुछ भी करके अपनी पूरी 12th करनी है. तो अपनी मतलब 11th का तो 1% ख्याल भी अपने दिमाग से हटा दो. अगले 70-75 दिन अपना रात दिन एक कर दो, सिर्फ और सिर्फ अपना 12th करने में. दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. डन. यस मैम. मैम और एक और चीज है. बोलो. मैम ये मेरे को अभी आकाश इंस्टीट्यूट में हूँ मैं, तो मुझे 622 मार्क्स ऐसे मार्क्स आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली. तो मैं मतलब इस बार जो टेस्ट हुआ था मेरा ऑलमोस्ट 680 तक जाता, बट मैंने बायो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लिया और वो मेरा 622 पे स्कोर गिर गया मैम. मैम मैं उसको सिली मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव करूँ? मैंने बहुत सारा ट्राई किया, मिस्टेक नोटबुक भी बनाया, बट वो वर्क ही नहीं कर रहा है. बाय डूइंग मोर सिली मिस्टेक्स सीमा. गिव एवरी टेस्ट, do as many mistakes now by giving more test. जो मिस्टेक आप एक बार करोगे ना एग्जाम में दोबारा नहीं करोगे सीमा. This let me tell you, like I'm Seema. So give test and don't be afraid of making mistake. Don't be stressed. Don't be worried I'm doing silly mistakes. You have 9 months. So if you make like every week, if you give test, imagine the kind of mistakes you can make. You'll have at least 70-80 tests to give till that exam. In every test, if you make 6 or 7 silly mistakes also, so just imagine you would have made so many mistakes and you will not repeat these mistakes in exam. The moment the same type of question or similar type of things come, your brain will alert you. So don't worry, 620 is not a bad score, 680 is a brilliant score, and you will not repeat the mistake I'm telling you. Girls are anyways more sincere than boys sometimes. You know, sometimes I'm saying, boys shouldn't mind. And the mistakes that you're doing, don't worry, you will not repeat them. It's okay. Don't, you know, sometimes we all do silly mistakes. आते हुए भी गलत मार्क कर देंगे, but अगर 1-2 बार वो मिस्टेक कर लेंगे, तीसरी बार we will automatically learn. So there is no जादू का formula for silly mistakes. The only thing is keep giving tests. Don't be scared of giving tests. Keep making these mistakes, because the more you make them, the more alert you will be next time. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Welcome.
Okay then, guys. I've got to go somewhere. I I have will end this session. Hanji, Sanatani. No. ma'am, one thing, two things. Firstly is that I feel very passionate sometimes. Feel like पता नहीं क्यों जन्म लिया नहीं etc. I get more demotivated Come because of again, come that. again, So come again. you could guide. I feel demotivated sometimes looking at the reservation thing, you know, that हमारा 600 लाना पड़ता है. There are some categories which need around 400, I'll 480. tell तो you वो something. थोड़ा खराब I'll tell लगता you है. something. And this is something my favorite quote nowadays. You have limited energy. Choose the battles you want to fight. Can you fight this battle? Sanatani. No. Then why are you wasting your time and energy? See, we have to choose our battles. Each one of us. We have very limited energy. Trust me, sometimes I get so peeved by corruption, especially when it comes to our politicians at times, or how India is sometimes. I feel that I'm such a proud Indian and I'm so proud of what we've achieved in the last 10 years. But sometimes I feel लोग गंदा क्यों करते हैं, बाहर जाके तो थूकते नहीं है, इंडियंस क्यों ऐसे करते हैं, हमारे देश को गंद फैलाते हैं. मैं कहीं गंद देखती हूँ. आज सुबह मैं ड्राइव पे गई थी तो एक आंटी अपना कचरा उठा के सड़क पे फेंक रही थी. मेरा मन कर रहा था मैं जाके उनसे लड़ जाऊं वहीं पे गाड़ी रोक कर. बट आई मतलब वो समझेंगी नहीं समझेंगी, उल्टा मेरी पिटाई ना हो जाए. मैं तो नहीं थी उस जगह पे, वो लोग तो पूरा सोसाइटी था. So we have to choose our battles, Sanatani. We cannot fight every battle. There are some things which are good, there are some things which are not so good, but it is there and we cannot do anything about it. Right? Right now, at least, maybe your generation will make better rules. We don't know. But right now, let's do the best that we can in our limited sphere, no? Because हम यही सोचते रहेंगे, अच्छा उसका रिजर्वेशन है, मेरे को 600 लाना पड़ेगा. It's not going to help. तेरे को 600 लाना ही पड़ेगा. Correct? Yes, ma'am. तो तू पढ़ ले, इससे अच्छा है ना? Ma'am, And see, the the thing, intention behind it was right. I've been to some of the poorest parts of our country where people need reservation, Sanatana. There are people who are economically backward. There are some castes, some tribes in our country who need reservation. Some people, see, whenever you make a system, Sanatani, and everybody else, some people will take advantage of it. है ना? वो तो होता ही है. आप कुछ अच्छा करने चलो, उसमें भी लोग कुछ बुरा तो कर लेंगे. So I think when we cannot change something, and we must not, at this stage you cannot fight for it because you have limited time and energy. What you should do is you should do the best that you can to get a seat this year. Correct? yes, ma'am. Okay, what else, guys? And ma'am, one more thing to say is that कि I have taken a test series, so उसमें the thing is जो syllabus है, and like I'm following you blindly, okay? So I'm going by as far as you are doing, but उसमें जो आपका कराया हुआ है उसमें I'm getting marks, but others में I'm not. So my score is being stuck at say 480, say 490. तो वहीं पे थोड़ा खराब लगता है कभी-कभी. क्यों हो रहा है? Do this analysis and send it to me. DM me, Insta, Telegram here. Let me add your number also so that I immediately receive your DM. See, this is a very vague question. मेरा 480 मेरा 490 आ रहा है. But you have to sit one entire day and do an analysis. हाँ नहीं मैम, I analyzed this. I have analyzed this and I found कि the thing is उनका जो टेस्ट का syllabus है and how much I have done, say either I have done subjects which they will be testing afterwards, like maybe in November, December, and I have not done subjects which they are doing I think they have started from the very first, like they're going chronologically, 11 to 12. So what you do now इसमें to not get depressed, demotivated and stressed out also is आपने कितना question attempt किया, उसमें आपका कितना आया. That's a better way of doing it because I will tell you exactly how much are you scoring and everybody else can also implement it. You got my point? Yes. Like 100 question है, 100 question में आप सिर्फ 50 का syllabus पढ़ के गए थे, उसमें से 50 आपने attempt किया तो आपका इतना score आया. So your ideal score should be out, like 54s are how much? Let's say 200 and मेरे को 120 आया, 130 आया. That's a better way of doing than 130 out of 400. Because I'll give you more
क्लियरर पिक्चर कि यार आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली किस लेवल पर जा रही है. Yes, All that is right, done. yes. And send me your number. I want to save your number, and I want to also give you some tips because you're a Please, most regular student. I want to help you out in that way. All right, guys. I think this was a very nice session. Sanatani, remind me. I think we should do it more often. I always say that, but I always forget and stay busy. I think we should do it once in 2-3 days. It's just very helpful. All right, guys. Bye bye. Take care. Study hard. See you at sharp 10 o'clock tomorrow. Bye, guys.